और मौलाना फजल हक खैराबादी, ये तो वो दास्तान है कि मौलाना फजल हक खैराबादी की दास्तान कोई आदमी सुन नहीं सकता, इतनी ऐसी दास्तान है। लेकिन मौलाना फजल हक खैराबादी का आज किसी गैर मुस्लिम के ज़बान पर नाम नहीं है। जजीरा अंडोमान में जेल है, काला पानी की जेल, बंगाल के अंदर जजीरा अंडोमान है, हिंदुस्तान में आता है वो। वहाँ पर एक जेल है जिसको बोलते हैं काला पानी, सुना आपने काला पानी की जेल? वहाँ काला पानी की जेल ऐसी है जो आदमी गया फिर से वापस नहीं आता, एक बार गया तो मर के ही वापस आएगा। और वो वहाँ से कोई आदमी भाग भी नहीं सकता, भागेगा तो कहाँ जाएगा? वो एक जजीरे पे है, आइलैंड पे है, चारों तरफ पानी है, भागे तो नहीं भाग सकता कोई। अगर कोई इत्तेफाक से भाग भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर से वापस अपनी जेल में आ जाता। पहली बात तो वहाँ से भाग ही नहीं सकता। और हर आदमी के लिए अलग एक रूम बनाया हुआ है, इतनी मोटी दीवार है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात ही नहीं कर सकता, एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकता। और वहाँ आप सर्च करके देखें, वो उस जेल के अंदर, पूरी जेल के अंदर आज भी कोई बैतुल खला नहीं है, पूरी जेल के अंदर। आप सोचें कि इतने सारे हज़ारों कैदी कहाँ वॉशरूम करते होंगे? वॉशरूम नहीं, सब कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे। कितने बर्तन? 2 बर्तन। एक में उसको खाना डाला जाता था, एक में वो पेशाब पाखाना करता था। जब उसको खोलते थे तो अपना वो पेशाब पाखाना बर्तन में रखता था और उसी बर्तन में बाहर डाल देता था। आज भी उस जेल के अंदर कोई बैतुल खला नहीं है, जेल के अंदर। अब जो बाद में उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, अब वो म्यूज़ियम में लोग घूमने जाते हैं, 50 रुपये का उसको टिकट है, अब लोगों ने बनाए। लेकिन उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने कोई वहाँ पर वॉशरूम नहीं बनाया। ऐसी ख़तरनाक जेल, उस ख़तरनाक जेल के अंदर मौलाना फजल हक खैराबादी को डाल दिया गया। क्यों? मौलाना फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ का इस देश में रहना हराम है। कब? 1857 के अंदर जब जंग हुई, जंग के बाद आपने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है। तो अंग्रेज़ों ने आपको तलाश करना शुरू किया तो 2 साल तक आप छुपे रहे, 2 साल तक आप मिले नहीं। लेकिन 1859 के अंदर, 1859 के अंदर आपको ढूंढ लिया गया, आप मिल गए, तो आपको इस जेल के अंदर भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है, इतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई जंगें नहीं लड़ी। आपने जब ये फतवा दिया तो 90,000 लोग आपके साथ हो गए कि हम भी आपके साथ हैं इस मामले में। तो अंग्रेज़ों ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला तो इनको मालूम, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। कौन सी सज़ा? फांसी की सज़ा। तुझे फांसी है। तो हंसने लगे अदालत में, मुस्कुराने लगे तो अंग्रेज़ हैरान हो गया, फांसी की सज़ा दी तू मुस्कुरा रहा है, फांसी की सज़ा दी तो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है तो बता। उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, तुम्हें फांसी देना है तो तुम मुझे फांसी दे, तो मैं बताऊँगा नहीं। अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं, जब तक तूने बताएगा तुझे फांसी नहीं दी जाएगी। मैं कहा कि ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो कहा, अंग्रेज़ ने कहा कि तू क्यों हंस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? तो कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की, अपने देश का सौदा नहीं किया, मैं इज्जत से अपने देश के लिए मर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने गद्दारी नहीं किया। अगर मैं गद्दार होता तो रोता, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं इस देश का वफादार इंसान हूँ, मैंने इस देश के साथ गद्दारी नहीं की, अपने देश को बेचा नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। उसने कहा कि हम तेरे चेहरे पर डर देखना चाहते हैं, हम तेरे चेहरे पर, तेरे आंखों से आंसू निकलना चाहते हैं, तेरे चेहरे पर खौफ देखना चाहते हैं, हम तुझे रुलाना चाहते हैं। चलो अब हम तुझे फांसी नहीं देंगे, अब हम तुझे उम्र कैद की सज़ा देंगे। तो फिर आप फिर मुस्कुराने लगे। उसने क्या सोचा, उम्र कैद की सज़ा पाकर शायद के फिर रोने लगे, फिर आप मुस्कुराने लगे, फिर आप हंसने लगे। अंग्रेज़ फिर हैरान हो गया, फिर पूछा, उन्होंने कहा कि अब भी मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने अपने देश को सौदा नहीं किया, मैं अपने इस देश के लिए उम्र कैद की सज़ा पा रहा हूँ। तो अंग्रेज़ बड़ा हैरान हुआ। अब अंग्रेज़ जो था उसने अपने साथियों से कहा कि मैं इस आदमी के चेहरे पर डर देखना चाहता हूँ, इस आदमी के आंखों से आंसू निकलना देखना चाहता हूँ। आंसू निकलते हुए चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन इस आदमी के आंखों से आंसू निकलने चाहिए। किस तरह निकलेंगे मुझे नहीं पता। मौलाना थे, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। तो एक अंग्रेज़ ने कहा कि मुझे मालूम है किस तरह रोएगा ये, मुझे मालूम है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तूने इसको रुला दिया और मैंने इसकी आंखों में डर देखा अपना, तो तुझे मुँह मांगे इनाम दिया जाएगा। तो वो अंग्रेज़ आया, अपने साथ 10-12 आदमी को लेकर आया, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए रस्सियों से और पकड़ लिया गया, उनकी दाढ़ी को काटना शुरू किया। ये है मुसलमान की पहचान। कहा, फिर रोने लगे, आंखों में आंसू आए और हाथ जोड़े, मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम ये चाहते हो ना मैं रोऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, तुम्हारे पाँव पकड़ूंगा, लेकिन आप मुझ पर रहम करें, मेरी दाढ़ी को ना काटें आप। ये एक मुसलमान की पहचान है जो दाढ़ी के लिए रो रहा है। यहाँ मुसलमानों की हाल है सबको मालूम है। अंग्रेज़ मुस्कुराने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अंग्रेज़ों के कदमों में गिर गए। कहा कि मेरे पास इस दुनिया से जब मैं जाऊँगा तो एक ही चीज़ है जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकता हूँ, वो मेरी दाढ़ी है। आप मुझ पर रहम करें, मेरी दाढ़ी ना काटे। कहा कि नहीं, तुम्हारी दाढ़ी नहीं बचेगी, ये तो हम देखना चाहते थे, हम तुझे रोता हुआ देखना चाहते थे, तेरी आंखों में अपना डर देखना चाहते थे, लिहाजा इनकी दाढ़ी काट दी जाए। अंग्रेज़ ने दाढ़ी काटी तो आप चीख से मार मार कर रो रहे थे। जब दाढ़ी काटी, उनके बाल वहाँ पर पड़े हुए थे, उन्होंने बालों को उठाया और बालों को उठाकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह तू देख रहा है ना किस लिए मेरी दाढ़ी काटी गई है। और दाढ़ी से कहा, दाढ़ी तू बड़ी किस्मत वाली है कि मुझसे पहले तू शहीद हो गई, मुझसे पहले तू जन्नत में पहुँच गई। ये
किसकी कहानी है? एक मुसलमान की कहानी है जो दाढ़ी के वास्ते रो रहा है। अंग्रेज फांसी का हुक्म हुआ तो नहीं रोए, उम्र कैद की सज़ा हो तो नहीं रोए, लेकिन जब दाढ़ी को काटने की बारी है तो रोने लगे आप। लेकिन इस दास्तान को आज कौन बयान करेगा? कोई इस दास्तान को बयान नहीं कर सकता। आप तो बड़े घर के आदमी थे, बहुत मालदार आदमी थे, आपको जेल में जाने के बाद अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर लिया। तो मालदार आदमी थे, अच्छा खाना खाते थे, लेकिन जेल का खाना इनको पचा नहीं, तो जेल के न खाना खाने की वजह से बीमार हो गए। 2 साल में आपका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल होने लगा, इंतकाल से पहले ये वसीयत की। क्या वसीयत की? ये कहा कि जब देश आज़ाद हो जाए, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, ये देश आज़ाद होगा, मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन जब मैं मर जाऊँ, मेरी वफ़ात हो जाए, मेरी कब्र जब बन जाए यहाँ पर, तो मेरी कब्र पर आकर, अगर देश जब आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर देश की मुबारकबाद दी जाए, देश की खुशखबरी दी जाए। देश जब आज़ाद हो जाए तो आज़ादी की खुशखबरी मेरे कब्र पर आकर दी जाए। जब इनकी वफ़ात हो गई और वफ़ात के बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, जब एक आदमी इनकी कब्र पर गया और कब्र पर जाकर बताया कि फजल है खैराबादी, आज देश आज़ाद हो चुका है। ये है मुसलमानों की वसीयत। मुसलमान ये वसीयत करते हैं, लेकिन आज ऐसी दास्तान किसी गैर मुस्लिम की है? किसी की भी नहीं है जो मुसलमान की दास्तान है। वो जेल है, काला पानी की जेल, जब जाएंगे तो सबसे पहले इनकी खबर आती है। जब काला पानी की जेल में अंग्रेज़ों की भी हिम्मत नहीं थी कि इनके वफ़ात हो गई, किसी को बता दें, उनको मालूम था ये बहुत बड़ा आदमी है। मालूम होने के जब उनकी वफ़ात हो गई, वफ़ात के बाद उनको मालूम हो गया वफ़ात होगी, तो वहीं उनको दफन कर दिया गया। आज जब काला पानी की जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले इनकी कब्र मुबारक आती है और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ मौलाना फजल है खैराबादी, बड़े अक्षरों में। ये मुसलमान की दास्तान है। अब उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, लोग जाते हैं देखने। कभी आप जाएंगे तो आप भी देखना। ज़्यादा है कि तो ऐसा नहीं है कि बाहर है, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आप आसानी से जा सकते हैं जजीरा अंडमान के अंदर। तो देखें, और जजीरा अंडमान के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर कैद किए गए, जेल के अंदर जितने भी लोग कैद किए गए, फांसी दी गई और जो वहाँ मर गए, वो बहुत सारे लोग हैं। उन सब लोगों के नाम जजीरा अंडमान की जो जेल है, जेल के बाहर उनके सबके नाम पिलरों पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है वो अहमदुल्ला लिखा हुआ है। क्योंकि उस वक्त के हिंदू जो थे वो गद्दार नहीं थे। इस वक्त के हिंदू गद्दार है, मुसलमानों से चिढ़ने वाले, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले, इसलिए मुसलमानों से नफरत हो उनको, इसलिए मुसलमानों के नाम नहीं है। उस वक्त के जो हिंदू थे उनको मालूम था, गांधी जी को मालूम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम था। तो उन्होंने सबसे पहले, अगर वहाँ पर जजीरा अंडमान के अंदर आप भी सर्च करके देख सकते हैं, अगर किसी का नाम है तो एक मुसलमान का नाम है, उन मुसलमान का नाम अहमदुल्ला है। यह है मुसलमान की दास्तान। लेकिन आज मुसलमानों को बयान नहीं किया जाता।